हाँ जी मेरे बच्चे बेटे लास्ट क्लासेस के अंदर अपन देखा सीगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के अंदर आप की कीता सीगा कि जिहड़ा ह्यूमन हार्ट है वो अपने को उहदे अंदर ऑरिकल्स ने वेंट्रिकल्स प्रेजेंट ने ते वेंट्रिकल्स जो बिगेस्ट वेसल्स ने जिहड़ियां वो रिलीज हो रही हैं। ठीक है, इस तो इलावा आपने कल की क्लास के अंदर डिस्कस किया सीगा हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर तो बाद आपने का डिस्कस किया सीगा वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट के अंदर आपने की किया सीगा कि जो मेरे हार्ट के ऑरिकल्स ने वो दोनों साइमल्टेनियसली ऑक्सीजनेटेड ते डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नु रिसीव करते हैं। मैं क्या सीगा कि ऑरिकल्स ने जिहड़े ओहो वेंट्रिकल्स नु ब्लड सप्लाई करनगे, जिहड़े मेरे बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वेल्व्स ने वो खुलणगे ते मेरा ब्लड है जिहड़ा वो बॉडी ते लंग्स दे कोल सर्कुलेट हो जाऊगा। ये वर्किंग ऑफ हार्ट सीगी जिहदे अंदर आपने कीता सीगा ਇਹਦੇ अंदर नैक्सट अपना सी कार्डियक साइकिल की हुंदा है। वर्किंग ऑफ हार्ट के अंदर कार्डियक साइकिल के अंदर अपने तीन पार्ट्स के अंदर उन्होंने डिवाइड किया सीगा जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। मेरा टोटल टाइम की है एक कार्डियक साइकिल में, यानी कि हार्ट ब्लड रिसीव करता है तो उस ब्लड को बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक सर्कुलेट करता है। टोटल टाइम है मेरा 0.8 सेकेंड्स का, जिन्हों अगर आप डिवाइड करते हैं तीन पार्ट्स के अंदर तो मेरे को है दिस इज जॉइंट डायस्टोल, ये मेरा एट्रियल सिस्टोल, ये मेरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। टोटल टाइम इज 0.8 सेकेंड्स, जिदे चो जॉइंट डायस्टोल है मेरा 0.4 सेकेंड्स का, एट्रियल सिस्टोल है 0.1 सेकेंड का, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है 0.3 सेकेंड्स का। ठीक, डायस्टोल का मतलब की होता है? डायस्टोल का मतलब है जदों मेरिया दोनों वेंट्रिकल्स एंड मेरी ऑरिकल्स दोनों रिलैक्स्ड पोजीशन ते ने उस टाइम नो मैं कहनी हां डायस्टोल। जेकर मान लो मैं कल की क्लास भी थोड़ा एक्सप्लेन करता सीगा कि ये वो टाइम है जो वेंट्रिकल्स ने ब्लड बिगेस्ट वेसल्स नु देता, वेंट्रिकल्स की हो गए रिलैक्स हो गए, ऑरिकल्स भरने शुरू हो गए। गलत तो नहीं है ना, ऑरिकल है तो रिलैक्सड ही ने, उन्होंने अंदर ब्लड है जिहड़ा वो फिल हो ही जा रहा है पर वो कॉन्ट्रैक्टेड तो नहीं है ना, वो तो आराम नाल उन्होंने अंदर ब्लड है जिहड़ा एंटर हो ही जा रहा है। क्लियर है बेटे? तो दैट टाइम पीरियड जो मेरे दोनों वेसल्स दोनों जिहड़े मेरे अपने चारों के चारों जिहड़े पार्ट्स ने चैम्बर्स ने वो मेरे कोल रिलैक्स्ड पोजीशन के अंदर ने, दैट टाइम इज 0.4 सेकेंड्स, दैट इज कॉल्ड एज द जॉइंट डायस्टोल। जो मेरी ऑरिकल्स फिल हो ही जा रही है। हुण ऑरिकल्स प्रेशर च कितने टाइम लई आंदियां ने? 0.1 सेकेंड लई। जो ऑरिकल्स पूरियां फिल हो गई उन्हां ते प्रेशर पैना स्टार्ट हो गया, उस प्रेशर के एज ए रिजल्ट जिहड़े मेरे इत्थे वेल्व्स ने वो वेल्व्स खुल जाणगे ते ब्लड है जिहड़ा वो नीचे वेंट्रिकल्स दे कोल आ जाऊगा। वेंट्रिकल्स दे कोल ब्लड फिल होना ते ए बिग वेसल्स दे अंदर जाना, ये टोटल टाइम होंगे वेंट्रिकल्स दे कोल 0.3 सेकेंड्स का, कि इन्ना टाइम तक वो अपनी कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन के अंदर रहते हैं। फिर मेरे सेमीलूनर वेल्व्स खुलते हैं तो ब्लड है जिहड़ा वो बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक सप्लाई हो जाता है। क्लियर है बेटे? कल आपने इस चीज़ को क्या सीगा कार्डियक साइकिल कि जो मेरे हार्ट के अंदर ब्लड आता है 72 टाइम्स पर मिनट के अंदर जिहड़ा मेरा हार्ट के कोल ब्लड आया, ब्लड वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी के कोल चला गया, दैट इज कॉल्ड एज द कार्डियक साइकिल। ठीक है, कलेक्टिवली की हो गया तीन मेरे को मूवमेंट्स हुई जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिहदे अंदर ब्लड रिसीव किया, ब्लड है जिहड़ा बॉडी के वेरियस पार्ट्स नू सर्कुलेट भी करता। क्लियर? इस तो बाद इहदे अंदर मेरे को आया हार्ट साउंड्स की हुंदियां ने। हार्ट साउंड्स ने जिहड़ियां वो किवें कल आपां ने कीता सीगा, अज मैं इत्थे एक नवीं चीज ऐड करूंगी। हार्ट साउंड्स दो ने,
लव एंड डब, जिन्होंने आप जनरल आप कहते हैं धक धक कह देंगे, बट मेरी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग वो की है, मेरे को लव एंड डब साउंड है। फर्स्ट साउंड कदों क्रिएट होंगी है जो मेरे को मेरे ए वाले वेल्व्स बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व खुले, ब्लड नीचे गया, खुलन ते कोई साउंड नहीं आई, बट जो धक्के नाल बंद होए तो उदों मेरे को फर्स्ट साउंड क्रिएट हुई। क्लियर? हुण मेरे को सेकंड साउंड कदों आती है जो मेरे को सैमी लूनर वेल्व्स धक्के नाल बंद होंदे है। जिहड़ा फर्स्ट साउंड होंदा है ना, फर्स्ट साउंड है वो सॉफ्ट साउंड होंदा है। क्यों? मैंने इत्थे ही बाल्टी चक्की, इत्थे ही सुट्टी, प्रैशर कितना होया, थोड़ा ही होगा। सॉफ्ट साउंड आती है ना, आप इत्थे ही पानी का सर्कुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। सॉफ्ट साउंड विल बी क्रिएटेड बाय द साउंड लव, यानी कि वो लो पिच्ड होती है। जिहड़ी मेरी सेकंड साउंड है, मैं इत्थों दी पानी है उन्होंने ऊपर लेके जाना है मोटर की हेल्प नाल, मोटर की साउंड भी तो आऊगी ना। सेकंड साउंड है जिहड़ी वो थोड़ी शार्प साउंड होंदी है, दैट इज द साउंड डब। हुण कल की क्लास के अंदर आपने किया सीगा हार्ड साउंड्स ने जिहड़ियां वो दो ने, फर्स्ट साउंड है जिहड़ी वो लव है, सेकंड साउंड है जिहड़ी वो डब है। फर्स्ट साउंड है जिहड़ी वो सॉफ्ट साउंड है, सेकंड साउंड है जिहड़ी वो शार्प साउंड है। हुण मेरे कोल बेटे की हुंदा है जदों मेरे कोल हुण आपने कल कीते सीगे हार्ट के अंदर ह्यूमन हार्ट है जिहड़ा वो मायोजेनिक हार्ट है। आपने क्या सी न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक हुंदा जदों न्यूरॉन्स किसी चीज़ नूं एक्सेलरेट करन, कोई काम करन लई, तां ह्यूमन दी बॉडी के अंदर तो नहीं है। अपना हार्ट तां बहुत सुपीरियर काइंड ऑफ द हार्ट है जिहदे कोल अपने ही स्पैशलाइज्ड टिश्यूज ने जिहड़े वो प्रेजेंट है, या मसल सेल्स आप कह। हार्ट सारा ही मसल है, पूरा ही मस्कुलर टिश्यू है, बट ਉਹਦੇ अंदर कुछ टिश्यूज ने जिहड़े वो स्पैशलाइज्ड हो जाते हैं, कुछ सैल्स ने जिहड़े वो बहुत स्पैशलाइज्ड ने। वो की करते हैं जिहड़ा अपना इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ਉਹਦੇ जो सोडियम लैके चार्ज हो जाते हैं तो एक वेव ऑफ एक्साइटेशन जिन्हों मैं एक्शन पोटेंशियल कहनी हाँ वो जनरेट कर देंगे हैं। ठीक है, कल की क्लास के अंदर कल भी कहा, अज दोबारा दस रही हाँ क्योंकि आर्टिकल थोड़े दिमाग चो स्किप नहीं होना चाहिए। इत्थे मेरे को बेटे राइट एट्रियम के कोल स्पैशलाइज्ड सैल्स प्रेजेंट ने जिन्हों मैं कह रही हाँ दैट इज कॉल्ड एज SA नोड, दैट इज साइनो एट्रियल नोड, जिन्हों मैं होर की कह देनी हाँ पेस मेकर। ये फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम आयंस को इंटरस्टिशियल फ्लूइड तो लैंदा है, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। सब तो ज्यादा सब तो जी फास्ट एंड एप्लीकेबल जी अपने को एक्शन पोटेंशियल है दैट इज जनरेटेड बाय द SA नोड। SA नोड है कि कुछ सेल्स ने जिन्होंने अपने आप को स्पेशलाइज्ड कर लिया हार्ट के अंदर। क्लियर? इन्हें उस वेव को जनरेट किया, उस वेव को कंट्रोल करने लई इत्थे मेरे को एक सेकंड ग्रुप ऑफ सेल्स है जिहड़े अगेन स्पेशलाइज्ड सेल्स ने जिन्हों मैं कहनी हाँ AV नोड। AV नोड उस एक्शन पोटेंशियल नूं हार्ट के निचले हिस्सों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करन चोदी हेल्प करती है। इस जगह पे मेरे को बंडल ऑफ हिस प्रेजेंट है, वो बंडल ऑफ हिस है जिहड़ा वो फर्दर उस एक्शन पोटेंशियल नूं परकिंजे फाइबर्स के थ्रू सर्कुलेट कर देता है। क्लियर है? हुण कुछ लोगों के अंदर जिहड़ी मेरी SA नोड है जिन्हों मैं पेस मेकर कह रही हाँ दैट इज कॉल्ड एज पेस मेकर, इहदे अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। देयर माइट बी सम डिफेक्ट इन द SA नोड जिहदे करके मेरी हार्ट की साउंड्स ने जिहड़ियां वो प्रॉपरली क्रिएट नहीं हो पाउंदियां ते उन्हां दे अंदर हुंदे लव तो बाद साउंड आना। इस डिफेक्ट नूं या इस प्रॉब्लम नूं आपां कहने आ हार्ट मरमरिंग, दैट इज द मरमरिंग ऑफ द हार्ट, और मरमर हार्ट लिखा होता है दैट इज ए डिफेक्ट जिहदे अंदर जिहड़ा अपना आह साइकिल है ये डिस्टर्ब हो जाता है। इहदा टाइम पीरियड है जिहड़ा वो ठीक नहीं रहता। टाइम पीरियड ठीक ना रहने करके क्योंकि SA नोड अपना काम नहीं कर रहा, वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पा रहा, फिर आप डॉक्टर को डायग्नोज कराने हैं, फिर अपनी बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल पेस मेकर या आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट है जिहड़ा वो इम्प्लांट करना पैंदा है जिहदे नाल वो हार्ट साउंड है जिहड़ी वो ठीक हो जाती है। क्लियर है? इस तो इलावा आपने होर की कीता सीगा बेटे लास्ट क्लास के अंदर, इस तो इलावा आपने कीता सीगा ECG। कैन एनीवन टेल मी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECG? जेडी आज दी प्रीवियस क्लास सी ओदे अंदर किसी को भी नहीं पता सीगा कि ECG दी फुल फॉर्म की होंदी है, जबकि तुसी 10th क्लासेस के अंदर भी करके आए हो। यस एनीवन? ECG
इलैक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलैक्ट्रोकार्डियोग्राम एक मशीन होती है बेटे जो कि अपने हार्ट दियां वेव्स नूं जिहड़ा अपना आही जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल सीगा उन्हों सही टाइम पीरियड के अंदर जो वेव्स जनरेट होंदियां ने उन्होंने एक ग्राफिकली डिपिक्ट करता है। ग्राफिकली डिपिक्ट करके अपन नूं दसदा है कि थोड़ा हार्ट है जिहड़ा वो सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा। तो अपन ने कल की किया सी उहदे अंदर कॉम्पलैक्सेस होंदे ने PQRST, PQQRS एंड ST। ठीक है, इन्हां दा टाइम पीरियड हो गया P एंड Q अपने कोल जिहड़ा अपना फर्स्ट एट्रियल फिलिंग हो गया, फिर उस तो बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया, फिर अपने कोल जॉइंट डायस्टोल की हार्ट है जिहड़ा वो दोबारा तो फिल होना स्टार्ट हो गया। क्लियर है बेटे, ये अपने कोल से हुण अज अपने कोल की है बेटे जिहड़ा अपना न्यू आर्टिकल है अज दा वो एक दा हार्ट साउंड्स दे नाल रिलेटेड सीगा, दैट इज द मर्मरिंग ऑफ द हार्ट। एक अपने कोल है बेटे सिस्टेमिक या systemic and pulmonary circulation। सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन की है बेटे जिन्हों पर 10th क्लासेस के अंदर डबल सर्कुलेशन के अंदर भी पढ़ के आए हैं। डबल सर्कुलेशन का फायदा की है, पहला तो डबल सर्कुलेशन हुंदा की है। डबल सर्कुलेशन हुंदा है जदों अपना हार्ट, क्योंकि अपना हार्ट दो बारी ब्लड रिसीव कर रहा है, once it is receiving the oxygenated blood, once it is receiving the deoxygenated blood। हुण वो ब्लड अपनी पर्टिकुलर वेंट्रिकल दे अंदर जाता है, उस वेंट्रिकल तो लंग्स एंड बॉडी दे अंदर सर्कुलेट हो जाता है। दो बार हार्ट ने ब्लड सर्कुलेट किया, वो ब्लड कलैक्टिवली बॉडी के वेरीअस पार्ट्स दे कोल गया, उन्होंने आप कहने हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का बेनिफिट की है कि ऑक्सीजनेटेड ते डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिहड़ा ओदी मिक्सिंग अपनी बॉडी के अंदर नहीं हुंदी। हुण फर्स्ट है बेटे आप फर्स्ट स्टडी करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। व्हाट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन? जदों मेरे हार्ट दी राइट साइड ने ब्लड रिसीव किया, राइट एट्रियम तो ब्लड गया राइट वेंट्रिकल दे कोल, राइट वेंट्रिकल तो पल्मोनरी वेसल्स दे थ्रू ब्लड आ गया लंग्स दे कोल। लंग्स ने उस ब्लड नू ऑक्सीजनेट किया, इस ऑक्सीजनेटेड नू लंग्स दी राइट साइड तक पहुंचाने दा काम भी किया। दिस सर्कुलेटरी सिस्टम is called as the pulmonary circulation। जदों मेरे lungs involved होंगे which that is called as the pulmonary circulation। pulmonary circulation की हो गया what I have is in the pulmonary circulation। pulmonary circulation का मतलब है जदों मेरे right side दे कोल जेडी मेरी सुपीरियर इंफीरियर वीना कावास ने उन्होंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आए, वो ब्लड लंग्स दे कोल गया, लंग्स ने उन्हें प्यूरिफाई करके हार्ट दे लेफ्ट साइड नु देता, दैट इज कॉल्ड एज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। हुण देखो सेकंड है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर की आया जदों मेरी लेफ्ट साइड ने ब्लड रिसीव किया, ओने आयोटा नु ब्लड है जेड़ा वो वेंट्रिकल्स नु देता। वेंट्रिकल्स ने बिगेस्ट वेसल दे थ्रू उस ब्लड नु पूरी दी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट किया, बॉडी दिया वेरियस ब्रांचेस ने उस ब्लड नु यूटिलाइज किया। हुण उन्होंने वापस उस ब्लड नु किथे देता सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावास दे कोल रिटर्न करता, दैट इज कॉल्ड एज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्लियर है बेटे? तो ये दोनों सर्कुलेशंस मिलके की कर रही ने, दे कलेक्टिवली फॉर्म द डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब की है हार्ट ने दो बार ब्लड रिसीव किया, दो बार ब्लड बॉडी नु सप्लाई किया, दैट इज व्हाई आवर सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज द that has the double circulatory system। double circulation occurs in the human heart। ठीक है बेटे, तो that is very beneficial for our body क्योंकि ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ oxygenated ਤੇ deoxygenated blood है ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ mixing नहीं होगी। क्लियर है बेटे? तो ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ double circulation ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ। double circulation ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ coronary ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਹਾਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੈਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਖੁਦ ਲਈ ਵੀ ਬਲੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਰੂ
हार्ट की राइट साइड नू सर्कुलेशन जिहड़ा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस प्रोवाइड करा दिंदा है। क्लीयर है? 3-4 डेफिनेशंस आ गई, हार्ट साउंड, कार्डियक आउटपुट ते हार्ट कार्डियक साइकिल। क्लीयर है बेटे? तो अपने को आ गया हुण अपने को पल्स की हुंदा है, जिहड़ा अपना कार्डियक साइकिल है वो 72 टाइम्स पर मिनट है। तो जिहड़ा अपनी बॉडी दी बिगेस्ट वैसल्स दे अंदर जो आपां नूं बीट फील हुंदी है वो भी अपनी 72 टाइम्स पर मिनट हुंदी है। तो दैट इज कॉल्ड एज द पल्स। क्लियर है? पल्स की हो गया, दैट इज इक्विवेलेंट टू द कार्डियक साइकिल। जे तुहाडा कार्डियक साइकिल ठीक है तो ऑब्वियसली पल्स भी ठीक है। तो अपना पल्स जनरेट कौन करता है? पल्स जनरेट करता है SA नॉट जनरेट करता है। जे SA नॉट के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो पल्स कदे भी ठीक नहीं आऊगी, जिन्हों मैं हुणे ही कहता हार्ट मरमरिंग या हार्ट के अंदर प्रॉपर जिहड़ी एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट नहीं हो रहा। क्लियर है बेटे सारिਆਂ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ that is called as the ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ की हो गया दैट इज पल्स। पल्स जिहड़ा है मेरा वो SA नॉट है जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है वो मेरा 70 to 75 टाइम्स ही नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, जिन्हों मैं ऑन एन एवरेज मैं 72 टाइम्स पर मिनट कंसीडर करते हैं। ठीक है? जे किसी के अंदर 70 है तो वो भी नॉर्मल मनिया जाता है, जे 75 74 आ रहा है वो भी नॉर्मल है। जे इस तो घट चला जाता है फिर अपनी पल्स के अंदर प्रॉब्लम होंदी है। क्लियर? जिस तो वध चला जाता है फिर अपनी पल्स रेट के अंदर प्रॉब्लम होंदी है। क्लियर? ओके। तो ये अपने को की हो गया बेटे, ये अपने को है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। फिर अपने को आ गया वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, जिसके अंदर अपने को आ गया कार्डियक साइकिल एज वेल एज हार्ट साउंड्स आ गए। आज का अपना आर्टिकल सीगा सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्लियर है? नाल अपने को 2-3 डेफिनेशंस ने, हार्ट साउंड्स की हुंदियां ने, पल्स रेट की हुंदा है, कार्डियक साइकिल की हुंदा है। क्लियर है? हुण अपने को बेटे एक स्पेशल काइंड ऑफ द पोर्टल सिस्टम बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द पोर्टल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। पोर्टल सर्कुलेशन की हुंदी है बेटे, देखो मैं एक एग्जांपल देनी है। पोर्टल सर्कुलेशन का मतलब है कि मेरी बॉडी नू हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट है, वो हार्मोन्स कौन जनरेट कर रहे हैं? मेरा ब्रेन दा एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब जनरेट कर रहे हैं, है ना? एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब नू कौन पुश कर रहा सीगा? हाइपोथैलेमस। 10th क्लास च कितना सी ना इन्ना हार्मोन्स वाले सिस्टम के अंदर कि ब्रेन के अंदर ना हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस है जिहड़ा वो एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब ब्रेन च प्रेजेंट है। पिट्यूटरी लॉब नु सिग्नल दिंदा है, ये पिट्यूटरी लॉब हार्मोन्स रिलीज करता है। हुण मेरे कोल की है बेटे, जिहड़ा हाइपोथैलेमस है इहदे कोल हार्ट तो ब्लड सर्कुलेशन आई, इन्हें हार्मोन्स रिलीज करने सीगे जो कि एक्ट करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब के ऊपर। इन्हें ऑक्सीजन ब्लड तो जो भी न्यूट्रिएंट्स सीगे ऑक्सीजन सी वो ले लिया हाइपोथैलेमस ने। हुण वो ब्लड की हो गया डीऑक्सीजनेट हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस इनू दे सकता है। हुण वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता हुआ वापस हार्ट के कोल पहुंचूगा। देखो जेडे हार्मोन्स हाइपोथैलेमस ने एंटीरियर पिट्यूटरी नू देने हैं वो सारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होन, फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब के कोल पहुंचन। ये तो बेवकूफी वाली गल है ना कि मेरे ग्रोथ हार्मोन्स ने जिन्होंने एक्ट करना सी एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब के ऊपर, वो सारी बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू जा रहे हैं। जिन्होंने लोड़ है वो लऊगा, जिन्होंने नहीं लोड़ वो नहीं लऊगा। तो इन्नी बॉडी के अंदर उन्होंने हार्मोन्स का फिरन का कोई काम नहीं है ना। तो अपनी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल काइंड ऑफ द पोर्टल सिस्टम्स प्रेजेंट होंगे ने। ठीक है? जिसके अंदर अपने को 3 पोर्टल सिस्टम्स आप पढ़ांगे। One portal system is called as the hepatic portal system. Second portal system के अंदर अपने को hypophyseal portal system, ठीक है? Third portal system है अपने को renal portal system, ठीक है? हुन आपा मैं जो तुहानू डिस्कस कर रही हां that I have is the hypophyseal portal system कि मेरी हाइपोथैलेमस तो एक स्पेशल वेसल है जेडी स्पेशल नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज निकलदा है जो कि मेरी एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब दे नाल कनेक्ट हुंदा है। हुण एंटीरियर
करती है, ये हार्मोन्स ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर जाके एक्ट करते हैं, बजाय कि ये इथों दी अपनी सर्कुलेशन के अंदर जाता, इत्थे एक स्पेशल सेट ऑफ वेसल्स है जिहड़ा वो रिलीज हो जाता है, जिन्होंने मैं कहनी है हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है बेटे, एक मेरे को सेकेंड सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एज द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, जो ह्यूमन के अंदर वर्क करता है। हिपैटिक वर्ड होंदा लिवर के नाल रिलेटेड। हुण इत्थे ध्यान नाल समझियो, हार्ट तो जिहड़ा अपना हार्ट है उन्हें अपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर की है कि मेरा जिहड़ा हार्ट तो ब्लड सर्कुलेशन गई अयोर्टा के थ्रू, समझ लो डिटेल च भी कराऊंगी, हार्ट तो अयोर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिहड़ा वो मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम के कोल चला गया। इंटेस्टाइन के कोल जदों ये पहुंचा तो इंटेस्टाइन ने ब्लड, आप कहते हैं इंटेस्टाइन ने फूड के अंदर जो भी ग्लूकोज है, जो भी हायर कंपोनेंट्स है उन्होंने स्मॉलर कंपोनेंट्स के अंदर स्प्लिट करता। हुण एक इंटेस्टाइन के अंदर ना ग्लूकोज का लेवल है जिहड़ा वो हाई है, ये ग्लूकोज है जिहड़ा हुण इत्थों दी एक स्पेशल एक ग्लूकोज, क्योंकि देखो बॉडी ने जिहड़ा ग्लूकोज यूज करना है वो सर्कुलेशन के अंदर चला जाता है। यस, सर्कुलेशन के अंदर गया, मेरा ग्लूकोज कंज्यूम हो गया, बट सारा ग्लूकोज तो बॉडी कंज्यूम नहीं करती ना, कुछ ग्लूकोज आप कहते हैं बॉडी को एक्स्ट्रा होंगे वो बॉडी स्टोर कर लेती है। ठीक है, जेकर मान लो मैंने मेरी बॉडी के अंदर स्पेशल सिस्टम ना होए, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम ना होए, मैंने एक मील लई, मेरी इंटेस्टाइन के कोल ग्लूकोज प्रेजेंट है, जदों मैं दूसरी मील लाऊंगी मेरी इंटेस्टाइन के कोल होर ग्लूकोज है जिहड़ा एक तो ऑलरेडी प्रेजेंट सीगा, होर भी ग्लूकोज आ गया इंटेस्टाइन के कोल, मैं तो हर बार डायबिटिक हो जाऊंगी। एक मील लई तो मेरी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ चुका, पर अपनी बॉडी च एवें तो नहीं होंदा ना, बॉडी ग्लूकोज नू स्टोर कर लैंदी है, तो वह ग्लूकोज नू स्टोर करने लई लिवर अपनी हेल्प करता है। तो मेरी इंटेस्टाइन चो स्पेशल सेट ऑफ नेटवर्क निकलता है जो कि मेरे लिवर के कोल चला जाता है। इंटेस्टाइन मेरा जिहड़ा एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो सारा लिवर के कोल भेज दिंदी है, लिवर उस ग्लूकोज नू अपने स्पेशल सेल्स के अंदर स्टोर कर लैंदा है कि जदों बॉडी को जरूरत होगी मैं वो ग्लूकोज दे दूंगा। हुण जदों आपां नेक्स्ट मील खावांगे तो मेरी जिहड़ी पहले वाली ग्लूकोज सीगी वो तो मेरे लिवर के कोल ही सेट होगी। क्लियर है बेटे, तो मेरी जिहड़ी नेक्स्ट ग्लूकोज है बॉडी उहदे चों जिन्ना यूज करना है वो करूगी, बाकी मेरे लिवर के कोल चली जाऊगी, लिवर उन्होंने स्टोर फॉर्म के अंदर रख लेंदा है। क्लियर है बेटे, दैट इज कॉल्ड एज द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। इस तो इलावा अगर मेरी इंटेस्टाइन के तक कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी पहुंच रहे ने या फूड चो कुछ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स रिलीज हो रहे ने, तो यही मेटाबोलाइट्स भी इस पोर्टल सिस्टम के थ्रू लिवर के कोल जाते हैं। लिवर इन्ना कंपोनेंट्स नू डिटॉक्सीफाई कर दिंदा है, वो इन्ना कंपोनेंट्स नू खत्म कर दिंदा है बॉडी के अंदर। आपां लिवर के फंक्शंस च पढ़िया भी सीगा, लिवर का फंक्शन की हुंदा है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी, कि बॉडी के अंदर जो भी एक्स्ट्रा है उन्होंने लिवर ने उत्थे खत्म कर देना है। तो दिस काइंड ऑफ द स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एज द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हाइपोफेजियल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। जो तीसरा सिस्टम है बेटे वो रीनल पोर्टल सिस्टम है, वो ह्यूमन की बॉडी के अंदर नहीं वर्क करता, क्योंकि ह्यूमन के कोल एक्सक्रीशन लई प्रॉपर किडनी प्रेजेंट है, किडनी अपनी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। रीनल पोर्टल सिस्टम उन्हां ऑर्गेनिजम्स के अंदर वर्क करता है जो पानी के अंदर रहते हैं, उन्होंने अपनी बॉडी की ऑस्मोटिक कॉन्सनट्रेशन नू मेनटेन करने लई हेल्प लैनी पैंदी है। तो उन्होंने कोल एक स्पेशल सिस्टम होंदा है जिहदे थ्रू जिहड़े एक्स्ट्रा मेटाबोलाइट्स होंदे ने वो किडनी तक पहुँचते हैं, फिर वो उत्थों दी डिटॉक्सीफाई हो जाते, अमोनीया एंड अदर सबसटेंसेस ने जिहड़े। तो रीनल पोर्टल सिस्टम वर्क करता है एम्फीबियंस के अंदर एंड समहाउ वो कुछ जिहड़े ने एम्फीबियंस के अंदर एज वेल एज अपने कोल दैट इज वेल डेवलप्ड इन केस ऑफ द एम्फीबियंस एंड समहाउ वो रेप्टाइल्स के अंदर भी वर्क करता है, बट मैमल्स के अंदर रीनल पोर्टल सिस्टम है जिहड़ा
ਉਹ ਨॉन वर्किंग कंडीशन ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ, क्योंकि अपनी किडनी अपने आप ऑस्मो रेगुलेशन ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁੱਲੀ ਹੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਨਲ ਪੋਰਟਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। क्लियर है बेटे? तो आज तुमने की पढ़ना करे जाके पल्स पढ़ना है, साउंड्स ऑफ द हार्ट पढ़निया ने, सिस्टैमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ना है। इस तो बाद अपने को जेडे अपने पोर्टल सिस्टम्स ने, ये पोर्टल सिस्टम्स पढ़ने ने। पोर्टल सिस्टम्स का मैं नैक्सट क्लास के अंदर एक रिकैप होर भी दूंगी, ठीक है। फिर पोर्टल सिस्टम्स तो बाद हुण अपना थोड़ा जा रह गया, दैट इज द डिसऑर्डर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट एज वेल एज एक अद्धा आर्टिकल होर रहिंदा होना है, देन द चैप्टर विल बी ओके, ठीक है। 2 दिन होर लगणगे तो अपना चैप्टर है जिहड़ा वो फिनिश ऑफ हो जाऊगा, ठीक है। ओके।